चलिए अब ये इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो 1 + tan x होल का स्क्वायर सीकन स्क्वायर एक्स। हमारे पास अब या तो फार्मूला है सीकन स्क्वायर एक्स का, 1 + tan x का तो नहीं है, ऊपर से दो फंक्शंस हैं और दो फंक्शंस में भी इस टाइप का फार्मूला है, सीकन एक्स और tan x इस तरह का नहीं है। तो और यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो हो सकती थी अगर यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर एक्स होता है, क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 + tan स्क्वायर एक्स = सीकन स्क्वायर एक्स, तो इसी का हम सीकन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे होल का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ आ सकता है जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया है। क्या किया है, अगर आप 1 + tan x इस पूरे की पावर देखें वो 2 है, तो यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आपने पावर इग्नोर करके चेक करना है कि पीछे फंक्शन के आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो ये देखें 1 का डेरिवेटिव 0, tan का डेरिवेटिव क्या होता है, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि tan x का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास है सीकन स्क्वायर एक्स और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है। और अगर ऐसा हो तो हम क्या करते हैं, पीछे का जो पूरा फंक्शन है पूरा लिखेंगे, इसकी पावर इस टाइम है, उस पूरे की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, साथ में +c। तो ये हमारा आंसर आ गया 1 + tan x पावर 3/3 + c, ये आंसर आता है। तो चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकन स्क्वायर 3x। देखिए पहले जो हमने इंटीग्रेशन की या जो हमारे पास फार्मूला लिखा है वो सीकन स्क्वायर x का लिखा हुआ है और यहाँ पे सीकन स्क्वायर 3x आ गया है। इसका मतलब है डिफरेंस सिर्फ एंगल का है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रा आप एक दफ़ा ये चीज़ रिपीट कर देती हूँ मैं आपको कि अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है sin 3x, इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा है, इसका डेरिवेटिव कोस, तो हम क्या करते हैं, हमने लिखना था कोस x, तो फिर बाद में मल्टीप्लाई करते उसके एंगल के डेरिवेटिव से, ठीक है, क्योंकि एंगल सिंपल x नहीं था, x था, तो डेरिवेटिव से मैं मल्टीप्लाई करना पड़ा और x का डेरिवेटिव 3, तो 3 कोस x। तो इंटीग्रेशन में थोड़ी सी एक शब्द यहाँ पे जो एंगल डेरिवेटिव वो मल्टीप्लाई किया, ये हम क्या करेंगे, का डेरिवेटिव डिवाइड करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन किया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल का फर्क इन फंक्शन तो पूरा है, सीकंस के इंटीग्रेशन के पास है tan x, यहाँ पे सीकंस के इंटीग्रेशन आ पहले तो tan 3x और दूसरा स्टेप आपने डिवाइड करना है एंगल के डेरिवेटिव से, तो क्या है 3x का डेरिवेटिव है 3 + c, ये आप। चलिए अब हम देखते हैं इसका एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आपने इंटीग्रेशन करनी है tan x dx इंटीग्रेशन करनी है। तो ये इंटीग्रेशन कैसे हो, हमारे यहाँ पे फार्मूला रखे हैं। पहले तो देखिए यहाँ पे कहीं भी अकेला tan x का तो फार्मूला है ही नहीं, tan x है लेकिन लास्ट वाले में tan x आ रहा है, एक अकेला tan x नहीं है, यहाँ tan स्क्वायर आ गया, tan स्क्वायर x का भी इंटीग्रेशन तो है हमारे पास, डेरिवेशन है tan x, इंटीग्रेशन का हमें नहीं पता, इसमें हमने क्या करना है, बहरहाल हमें tan से रिलेटेड सीकन है फार्मूला पता है, तो वहाँ पे हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आपने हम लिखना है क्या आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर x इक्वल होता है सीकन x। ऐसे अगर आप tan की वैल्यू निकाल ले, इसको यहीं पे रखे, 1 को वहाँ ले जाके छोड़ दे, तो सीकन स्क्वायर x -1 आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या यहाँ पे स्क्वायर x पुट कर दे, सीकन स्क्वायर x -1 dx, और नेक्स्ट स्टेप में दो फंक्शन है और जो प्लस या माइनस हो रहे हैं तो आपका इंटीग्रल सेपरेट कर सकते हैं, स्क्वायर x dx इंटीग्रल सेपरेट और 1 dx इंटीग्रल सेपरेट, तो सीकन स्क्वायर x की इंटीग्रल फार्मूला है x, यहाँ आ गया tan -1 की इंटीग्रल x आ जाएगी x, और साथ में
ये कांस्टेंट आ गया, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनकी इंटीग्रेशन करनी है।